जस गलबात दे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। सारे ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੌਰ ਦੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ जी। बड़ा स्पेशल एपिसोड वंस अगेन थोड़े नाल थोड़े रूबरू कर रहे हैं। यू नो बड़ी बारी मैं अपने फ्रेंड्स somebody who inspires me, somebody who brings a lot of warmth to me, मैं कहनी है चलो गलबात दे परिवार नाल मिलाइए। सो आज इसी तरह एक मेरी बड़ी क्लोज फ्रेंड है, मैं उन्होंने लेके आई हाँ। और क्यों लेके आई हाँ? बिकॉज व्हेन आई मीट हर, व्हेन आई टॉक टू हर, मैनू कुछ इंज लगता है जिमें बड़ी निग्गी फीलिंग हो रही है, एक वार्मथ दी फीलिंग हो रही है। सो एक प्यार दी फीलिंग हो रही है ऑलवेज, व्हेन आई एम टॉकिंग टू हर एंड ऑलवेज इंज लगता है जिमें कि प्यार ना हर पासे रेडिएट हो रहा है, फैल रहा है, स्प्रेड हो रहा है। यू नो व्हाट आई मीन? सो एंड दैन पेरेंटिंग दी जिस तरह साड़ियाँ सीरीज़ ओवरऑल चल रही ने, मैं सोचा कि मैं बड़ी इंस्पायर होंगी द वे शी स्पेंड्स टाइम विद हर किड। 2.5 year old उन्होंने डॉटर हैगी है। एंड सो आज प्लीज़ वेलकम करो मेरी क्लोज फ्रेंड सपना पांडे ते उन्होंने स्पाउस सहर शफकत नो। सो प्लीज़ थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर गाइज। Of course, Sat Sri Akal, really nice to see you as always, really nice, हमेशा आपके साथ बात करने में बहुत मज़ा आता है। जी 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 बिल्कुल। और थैंक यू सो मच सहर कि आपने भी टाइम निकाला। आई एम सो ग्लैड कि आज हमने ये छुट्टी का फ़ायदा उठाया आपको यहाँ पे बुलाने का। सो थैंक यू फॉर कमिंग हियर। बहुत शुक्रिया आपका बुलावे का, बिकॉज दिस इज रियली एक्साइटिंग फॉर अस। सो मैंने सपना को कई बार बताया कि ये गलबात का परिवार एक ऐसा है, हम बहुत देर से इकट्ठे हैं और हम ऐसी बातें करते हैं कि कोई ऐसी बात नहीं है जो नहीं करते। मतलब सिंपल कुछ जिसका कुछ मैंने है या नहीं है, जस्ट मस्ती भी करते हैं। लेकिन बहुत बारी ऐसी चीज़ें जो हमें बहुत अच्छी लगती हैं, एटलीस्ट मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, मुझे लगता है कि मैं उन सबको भी मिलाऊं। कई बार आपको एक फीलिंग नहीं है, इट्स हार्ड टू एक्सप्लेन फॉर मी, बट व्हाट आई कैन रिलेट दिस फीलिंग विद इज़ कि मैं एक ट्रिप पे जाती हूँ और फिर मेरे बच्चे वहाँ पे नहीं होते, और जब मैं ट्रिप पे जाती हूँ तो मुझे लगता है हाय वो बच्चे भी यहाँ पे होते, वो भी ये वाली सो दैट इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, दैट काइंड ऑफ फीलिंग के मुझे लगता है कि मुझे इतना अच्छा लगता है आप लोगों से मिलके, तो व्हाई नॉट कि मेरा सारा जो गलबात का परिवार है वो भी आपको मिले। जी बिल्कुल, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। एंड जैसे मैं डायरेक्ट बात करूँगी, आई एम वेरी कीन एंड क्यूरियस ऑन लव स्टोरीज। सो आपकी जो लव स्टोरी है ना, इट्स वेरी इंट्रीगिंग। आई एम श्योर कि वो थोड़ी सी हटके भी है, बिकॉज सपना आप एक हिंदू मुस्लिम, सहर इज सुनी मुस्लिम, सॉरी हिंदू ब्राह्मण and Sunni Muslim. Your origin is, you have an Indian origin, your parents were from India, and then Sahar is from Pakistan, and then of course you two are women. So I don't there's so many things which थोड़ी जो हटके हैं। So of course, पर मुझे I'm so keen कि जब तुम दोनों से भी पहले भी बात हो रही थी शो की तैयारी में, and the kind of love you guys share with each other is really inspiring. Thank you. So इसलिए मुझे ज़रूर पहले तो यहीं से पूछती हूँ कि आप लोग कहाँ से मिले? बहुत अच्छा सब मिले जी। Well, actually हम न्यूयॉर्क में मिले, which is where I met you also. तो न्यूयॉर्क में बहुत अच्छी चीज़ें होते हैं। मैं ओरिजिनल डीसी से हूँ, मैं यहाँ डीसी में पैदा हुई, लेकिन I was in New York for a while in the mid 2000s. तो तब basically 16 साल हो गई है, I can't believe it, कि हम एक दूसरे को एक कॉन्फ्रेंस पे एक्चुअली मिले। एंड वहाँ पे बहुत सारे लोग मुझसे कह रहे थे कि अच्छा आप मेरीलैंड से है, डू यू नो सहर शफकत? एंड एक्चुअली मैंने बताया कि मैंने नाम तो सुना है लेकिन we've never met before. एंड उस दिन मतलब कॉन्फ्रेंस में चलते रहे कॉन्फ्रेंस में, एंड उस रात कॉन्फ्रेंस का एक रिसेप्शन पार्टी भी था।
तो पार्टी में we were there and I think it was a second or third person जो आए मेरे पास, उसने बोला कि oh you're from DC, you're from Maryland, आपने मिला है सहर शफकत को? मैंने कहा कि नहीं, I've never met सहर शफकत, like this is the third time somebody's telling me that I have to meet सहर शफकत, तो ये कौन है शख्स, please सामने ले आए. And when they brought her forward, I realized that actually at the conference मैंने सहर को notice किया था. And मैंने actually, if you can believe the sort of Bollywood sort of filmy part of me, which is there. Love at first sight. मैंने actually कविता लिखा था, like at the time in the conference. Wow. मैंने सहर को देखा और मैंने actually एक love poem basically लिखा. I didn't know her, but मैंने बस ऐसे लिखा. And then when I saw her later in the day, I was like, अच्छा ये है सहर शफकत. How amazing that that's the same person जो उसी conference में I wrote a poem about already. And तो ये है सहर और हमारी मतलब very Bollywood filmy love story. And हम लोग दूसरे को मिले and then you want to take it from there? Yeah, I mean हम मिले और actually इस कहानी की एक मैं जल्दी से mention कर लूँ. बहुत महीने बाद मुझे ख्याल आया कि उस साल से पिछले साल मैं बॉम्बे गई थी और वहाँ एक फ्रेंड को मिलने गई थी एंड मैं सपना से वहाँ मिली थी बॉम्बे में एक्चुअली, क्योंकि उस वक्त सपना वहाँ भी रह रही थी, बॉम्बे में काम कर रही थी. तो मुझे एक्चुअली हमारी वो असल में फर्स्ट मीटिंग है, मगर एक्चुअली हम पहले मिले थे, मुझे बहुत महीने बाद ख्याल आया. तो आपने अभी कहा कि बहुत मतलब प्यार मोहब्बत सपना सबको दिखाती है एंड मुझे भी उस वक्त बिल्कुल इमीडिएटली ये फीलिंग हुई कि ये बहुत वार्म, बहुत बड़े दिल की शख्स है एंड दैट वाज वेरी वेरी अपीलिंग. एंड देन वी गॉट टू नो ईच अदर एंड 16 साल हो गई एंड तकरीबन 17 एक्चुअली दैट्स ट्रू. नहीं सपना आप कह रहे हो ना कि if you believe in those first sight loves and all, मैं अगर 20 साल पहले वाली अरविंद को पूछूं तो शायद मैं नहीं करती थी इतना, मे बी 25 साल मैं यंग अरविंद, बट अब मैं बहुत करती हूँ विच इज़ ऑपोजिट टू मैनी पीपल. बट समहाउ मुझे बहुत लगता है कि ये कनेक्शन कहीं मिलना और वो करना, इट्स नेवर कोइंसिडेंटल. Absolutely. और इसलिए मैंने मेंशन किया कि हम बॉम्बे में एक्चुअली पहली दफा रियली मिले थे, बिकॉज बिल्कुल ही एक्सीडेंटल मीटिंग थी और मुझे बहुत बाद में ख्याल है कि अरे तुम वही थी, क्योंकि उसने जब मुझे बताया कि वो बॉम्बे में रह रही थी, वहाँ काम कर रही थी, तो मैंने कहा अरे हम वहाँ मिले थे. बिलीव कि ये क्या है तकदीर. राइट. एंड सर तो आप लोग एक्टिविज्म, जैसे मैं सपना को मिली हूँ थोड़ा बिगनिंग एक्टिविस्ट कॉजेज के लिए एंड वी वर वर्किंग टुगेदर, आप भी कुछ उस तरह से भी इकट्ठे हुए है ना, दैट ब्रॉट यू टुगेदर टू इन अ वे, द थिंकिंग एंड हाउ टू लुक एट द वर्ल्ड. बिल्कुल बिल्कुल. आई मीन हमारी एक्टिविज्म थी, हमारी जो सियासी ख्याल हैं वो भी मिलते जुलते हैं, हमारी जो इश्यूज वगैरह जो हैं जिस पे हमें दिलचस्पी है वो भी मिलते जुलते हैं. तो एंड उस वक्त तो बहुत चल रहा था अबाउट बेसिकली वन बिग इशू जो सहर और मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है इज इंडिया पाकिस्तान का पीस प्रोसेस. एंड वी हैव अ पर्सनल इशू इन इट, क्योंकि हमारे लिए तो अभी बहुत मुश्किल है जब मुझे पाकिस्तान जाना है या सहर को इंडिया जाना है, तो बिकॉज ऑफ द वीजा इश्यूज बहुत मुश्किल है हम घर जाने के लिए. बेसिकली ये हमारे घर है, एक और घर है कराची, एक और घर है बॉम्बे भी, एक और घर है, तो वहाँ जाने के लिए बहुत बहुत मुश्किल हो जाती है बिकॉज ऑफ वीजा इश्यूज एंड दैट ऑल कम्स डाउन टू द पीस प्रोसेस आल्सो. तो हमारा उसमें पर्सनल स्टेक भी है, लेकिन उसके अलावा इट्स लाइक वन ऑफ आवर मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स. आई नो उस वक्त तो आई थिंक वो था जब क्या हो रहा था, मतलब in the last how many years has been so many flare ups, obviously कश्मीर में जो भी कुछ हो जाता है, then there's something that makes it difficult basically for us to even just travel to see each other's homes. And तो ये भी है, and that's been one of our biggest issues that we've been aware of and doing activism on. I know it's I mean it's interesting कि कैसे political जो situations हैं वो कैसे दो individuals की ज़िंदगी पे कितना impact कर सकती हैं. मतलब in general हम लोग वो भूल जाते हैं,
but thanks for reminding that. But you know what, we have to talk much more after this, so everybody also please आओ मेरी सखी और उनके स्पाउस से मिलो, लेकिन साथ में ही हम एक छोटी सी क्विक ब्रेक लेके वापस हाजिर होते हैं. कठेला क्या है? वेलकम बैक एंड यू नो ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਲਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤ ਸਪਨਾ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪਾਊਸ ਸਹਿਰ ਨਾਲ. ਸਹਿਰ ਐਂਡ ਸਪਨਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਬੀइंग ਹੇਅਰ. ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇ, ਐਂਡ ਫਿਰ ਇਹ ਯੂ نو ਹਾਊ ਲੌਂਗ ਆਰ ਯੂ ਮੈਰਿਡ बाय द वे? So basically we've been together since 2004, तो 16 almost 17 साल हो गई है. And हम एक दूसरे को we understand कि हमारी शादी जो है वो basically 2007 में, तब से हम you know एक दूसरे को ऐसे लग रहे थे कि we were married. या जब हम गए थे actually वो कराची का ट्रिप, हम गए थे कराची कुछ 6 महीने के लिए मैं गई थी. और फिर 2010 में the law got passed in DC which allows same-sex couples to get married. तो हम फिर 2010 में अगस्त में हमारी ऑफिशियल शादी हुई. और हमने दोनों मतलब हिंदू मुस्लिम शादी किया, बेसिकली मिक्स किया. हमने फेरे लिए साथ और वो सब, और साथ साथ निकाह भी किया. तो we basically comprised our own ceremony. और हमने भी सारे वाव्स लिखा, लाइक निकाह नामा में जो सारे वाव्स है वो भी हमने लिख दी. सो it's been since 2010 officially. पर सपोर्ट का यू नो दिस इज अ पिक्चर आई थिंक, वाह क्या बॉलीवुड स्टाइल में पिक्चर्स खिंचाई गई है सब. ये एक जो चीज है ये हमारी इंटरेस्ट दोनों की है वो बॉलीवुड में. बढ़िया बढ़िया, we'll talk about these pictures a little later, but मुझे I really want to know कि how much support was back then, like 2007 में and 4 में आपको कितनी को सपोर्ट मिल रही थी पेरेंट्स की तरफ से, फ्रेंड्स की तरफ से? what were you dealing with? was it okay कि मतलब DC में, या कैसी थी उस समय लाइफ when you thought कि we are going to be together? You know, हम बहुत फॉर्चुनेट हैं बिकॉज हमें बहुत सपोर्ट मिली है हर जगह से, पेरेंट्स से, फैमिली से, भाई बहन से, फ्रेंड से डेफिनेटली, और ऑल्सो वर्क से, मतलब हमारी जॉब से. यू नो काफ़ी लोगों को फिर ये भी फिक्र होती है कि जो एम्प्लॉयमेंट है उस पर असर होगा ये वो. तो वे वेरी कि हमें सपोर्ट थी. और आई मीन आई वुड से कि प्रोबेबली हम दोनों के पेरेंट्स ज़रा उनको थोड़ा सा वक्त लगा बिकॉज ये नई चीज़ है. ऑब्वियसली यू नो ज़्यादातर लोग को ये ख्याल नहीं होता कि सर यू बीइंग जस्ट पोलाइट, थोड़ा सा वक्त लगा कि वाकई, बिकॉज वाकई में नहीं, आई एम नॉट बीइंग पोलाइट एट ऑल. ओके आई जस्ट वांट टू बी क्लियर बिकॉज मैंने देखा है कि आई हैव अ वेरी क्लोज फ्रेंड and she's very clear about it, you know, that she really supports the relationships, but until it comes home. So that's why I'm asking कि you know कई बारी वो होता है, but genuinely you are blessed if both the parents were very understanding and you know support. क्योंकि I feel चाहे same sex marriage हो या you know hetero हो, लेकिन अगर पेरेंट्स की जब नई रजामंदी होती ना, तो जितना भार होता है ना बच्चों पे, that pressure, that stress कि we want to be together but our families are not happy with it, it's not good. It's not good. और बात क्या है कि आई थिंक फॉर मी यू नो ये होता है बिकॉज लोग डर जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, और हमारे बच्चे ठीक होंगे, वो सेफ होंगे, वो खुश होंगे, इसलिए आई थिंक पेरेंट्स डर जाते हैं और वो शुरू में एक्सेप्ट कभी कभी नहीं करते हैं. आई मीन फॉर माय पेरेंट्स basically I didn't tell them before I met Sahar, लेकिन सहर को मिलने के बाद हम डेट कर रहे थे कोई 1-2 साल, और मुझे लग रहा था कि यू नो आई एम इन लव, मुझे इस शख्स के साथ होना है, आई फाउंड माय लाइफ पार्टनर. तो मुझे बताना था मेरे पेरेंट्स को
एंड आई रिमेम्बर एक्चुअली मैं मम्मी से बात कर रही थी फोन पे, बिकॉज मैं न्यूयॉर्क में थी और मम्मी यहाँ डीसी में, और हम बात कर रहे थे फोन पे, एंड आई हैड टू टेल हर ऑन द फोन, एंड दैट वाज वेरी ऑकवर्ड। लेकिन मैंने उसको बताया कि मुझे आपको बताना है कि मैं एक्चुअली लड़की पसंद करती हूँ और मैं अपने आप को बाइसेक्सुअल समझती हूँ। And I said that to her, on the phone. तो उन्होंने बोला कि अच्छा आप घर आ जाए, हम बाद में बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है। तो whenever the next time was that I made a trip home, हम बात कर रहे थे, and मम्मी was very I have to say understanding, बहुत curious थी बस कि like ये मतलब कैसे हो सकता है, क्योंकि मैंने कभी सुना नहीं है। मेरे जब मैं बच्ची थी, जब मैं बॉम्बे में थी, तो मैंने कभी सुना नहीं है इसके बारे में कि दो लड़के साथ हो सकते, दो औरत साथ हो सकते, तो ये कैसे हो सकता है। So she just had a lot of questions for me, तो मैंने समझाया कि I mean for me it's just about meeting another person. मेरे लिए कोई डिफरेंस नहीं होता है बेसिकली कि अगर वो औरत है या आदमी, for me it's just the person. And for me, it was, I mean, really Sahar ka dil, more than anything, was what attracted me. And once Mummy met Sahar, I remember she pulled me aside at one point and she said कि आप दोनों की दिल एक ही है, और मैं ये देख सकती हूँ कि you have the same heart actually. So it's a soul connection, you don't outwardly see a person, but it's a soul connection. And what about you, Sahar? हाँ, I think मेरा एक एडवांटेज था वो ये कि एक तो मैंने पेरेंट्स को काफ़ी जल्दी बताया था। आई थिंक मेरा अपना अवेयरनेस अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में बहुत बहुत सालों से था। Okay. तो मैंने अपने पेरेंट्स को सबसे पहले मैंने अपने सिबलिंग्स को बताया। आई एम वेरी क्लोज, मेरा एक भाई है, तो मैं वेरी क्लोज टू देम। तो सबसे पहले मैंने उनको बताया। How was the reaction then? If you were, आपने इतनी जल्दी बताया, इसका मतलब फिर वो और साल पहले की बात है, तो तब कैसा रिएक्शन था? क्या कैसे हुआ था? कैसे मुझे बस अपने आप में मतलब एक ख्याल था, एक एहसास था कि मैं डिफरेंट हूँ, मतलब बचपन से मुझे था। तो पेरेंट्स का या सिबलिंग्स का क्या रिएक्शन था? बिकॉज वो आप कह रहे हो ना कि पहले पता था, तो वो तो और भी साल पहले की बात है, हमारे में सोसाइटी में इतनी अवेयरनेस नहीं थी। हाँ बिल्कुल। तो मैंने वैसे उनको बताया, मैंने उसको फौरन नहीं बताया, मतलब जब मैं खुद मुझे रियलाइज किया लैंग्वेज थी कि मैं क्या महसूस कर रही हूँ ये सब, तो मैं फिर एक्चुअली कॉलेज में थी। तो मतलब आई वाज अडल्ट थी, मगर फिर मैंने उनको बताया। मेरे सिबलिंग्स जो थे वो बहुत सपोर्टिव थे, तो इससे मुझे बहुत क्या कहते हैं बहुत हौसला हुआ मेरा। और मुझे पता था कि कम से कम ये तो मेरे एलाइज होंगे। और फिर मैंने अपने पेरेंट्स को बताया, और तो ये सब मतलब मेरी एडवांटेज ये थी कि मैंने बहुत पहले बता दिया था, बहुत साल सपना से मिलने से पहले। Okay. तो वो मतलब आई थिंक मेरे पेरेंट्स को मतलब ये हैरानगी या कोई सरप्राइज नहीं। पेरेंट्स you both have been lucky, but otherwise देखा जाए सोसाइटी के हिसाब से कोई ऐसा रिएक्शन मिला जो आपको सरप्राइज किया हो? I mean, एक तो मेरा सरप्राइज है, अच्छा सरप्राइज जो मैं बताऊंगी, और वो है मेरी दादी। अच्छा। एंड मैंने दादी को बताया जब वो she must have been 85, almost maybe probably 90 actually, and 90 years old, और मेरी दादी के साथ मैं गुजराती बोलती थी, and I had to find words कि मैं कैसे बताऊं, तो शुरू में बेसिकली वो कह रही थी कि अच्छा ये आपकी सखी है, बेसिकली लाइक दैट्स द वर्ड। आई मीन बेनपनी इज गुजराती, दे से फॉर सहेली, राइट। तो दैट्स द वर्ड दैट शी वुड ऑलवेज यूज, एंड शी वुड आस्क मी ऑल द टाइम कि आपकी सहेली कैसी है, आपकी सहेली कैसी है, कि शी हैड मेट हर। बट देन व्हाट हैपेंड इज एक दिन मैंने दादी को बताया कि मेरी सहेली नहीं है, वो मेरी जीवन साथी है। And her reaction was so funny because she actually kind of hit me and she's like, अरे पागल मत हो, कैसे हो सकता है ऐसे? But she was just joking with me because she was also like, ये कैसे हो सकता है? But I just stood firm and मैंने कहा कि नहीं ऐसा है, ये actually मेरी जीवन साथी है, हम दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं, हम दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। And there's like a whole conversation ये गुजराती में हो रहा था। And the thing that really struck me, जो सरप्राइज हुआ कि जब हमने शादी किया, तो फिर
किसी ने दादी या दादा को नहीं बताया, एंड आई रियली वांटेड टू टेल देम, लेकिन एक्चुअली माय डैड वाज अ लिटिल अफ्रेड, मतलब उन्होंने एक्सेप्ट किया, उन्होंने कहा ठीक है आप दोनों शादी कर ले, लेकिन आप किसी को मत बताना, बिकॉज एज यू सेड कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, एंड आई थिंक माय फादर वाज अ लिटिल अफ्रेड कि लाइक उनके भाई बहन क्या कहेंगे, उनके माँ बाप क्या कहेंगे, मेरी दादी दादा क्या कहेंगे, तो बेसिकली किसी को मत बताना, तो किसी को नहीं बताया, बट एक्चुअली दादी केम टू फाइंड आउट ऑफ कोर्स कि हमने शादी की है, एंड शी केम होम एंड शी गेव मी एंड सहर एक जो छोटा सा बर्तन जो होता है ना जिसके अंदर चाय बनाते हैं, हाँ, और छोटी सी बर्तन होती है, शी गिफ्टेड दैट और 2 कटोरी, अच्छा, and she gave that, and it was just such a sweet and surprised reaction, because in a way that was her way of showing acceptance, क्योंकि usually ये जो gift होती है, जो तोहफा होता है, ये newlyweds को देते हैं, right? Okay. And so it was her way of saying कि अच्छा मैं समझ गई कि आप दोनों एक दूसरे के साथ हैं, and that was her way of saying it without using words, you know. उन्होंने नहीं बोला ऐसे, लेकिन so that's been amazing. कोई negative acceptance? Sapna, we hold on to your thoughts. We have to go for a short break, Okay, and then take we'll it. come back. ठीक है. Let's go for a short break and come back, and then we'll talk more. Ji, Sahar and Sapna, thank you for being here. And सारे नाल गल हो रही है, and yeah, Sapna, you were telling us कि कोई थोड़ा, you know, criticism or reaction which was negative. Yeah, मैं बस कहने वाली थी कि you know कुछ लोगों का वक्त लेता है, it's a journey, right? You know, समझने में. तो हम एक दफा न्यूयॉर्क में चल रहे थे on the street, and you know, Sahar and I were just holding hands like this, हम ऐसे चल रहे थे, and there was a group of desi men about our age actually, जो वो भी रास्ते क्रॉस कर रहे थे, and वो ऐसे मतलब पॉइंट करने लगा, और वो कह रहे थे कि लेस्बियंस देखो देखो लेस्बियंस, और हंसने लगे, और इट जस्ट आई थिंक मुझे सरप्राइज हुआ है, बिकॉज मेरी दादी जो 90 साल की है वो एक्सेप्ट कर सकती है, और आप लोग जो कोई you know 30s में हैं, आप नहीं समझ सकते, आप you know दिखा रहे अपना हेट्रेड, एंड that was surprising. लेकिन I know also कि लोगों को बहुत टाइम लगता है, it's a journey, क्योंकि I think वो हम पता कैसे ले सकते हैं कि सारे सोच रहे होंगे कि यार मुझे ये भी सुंदर लग रही है, ये भी अच्छी लग रही है, अब दोनों उनका नंबर कट गया इसलिए, you know, हो सकता है कुछ लोग ऐसे I'm just kidding. ये बात होती है. Yeah, I know, but I think you are so right कि over the years किसी को टाइम लगता है, पर कई बार लगता है कि बहुत कई लोग स्पेशली जो हैं, एंड सरप्राइजिंग इज जब यंगर पीपल व्हेन दे गेट स्टक. Exactly. And yeah, like मेरे जो आपने सवाल पूछा, तो मेरे ख्याल में मेरे जहन में मेरा एक कजन है जो मेरी उम्र का है, और मतलब पढ़ा लिखा है, और एवरीथिंग, तो उसने मतलब एक्सेप्ट नहीं किया, अब इसने एक्सेप्ट कर लिया है, मगर शुरू में उसकी जरा थोड़ी सी नेगेटिव रिएक्शन आई, तो आई वाज वेरी सरप्राइज्ड, बिकॉज you know in every other way वो काफी मतलब मॉडर्न है, like ऐसे पढ़ा लिखा. Right. And I think the other surprising thing is when it comes to religion, because हमारे दोनों माँ बाप के बहुत religious है, traditional है, वो सब है, तो लोग ये भी समझते हैं कि okay, अगर religious लोग हैं तो वो नहीं accept कर सकते हैं, because you know दोनों में, you know, Hinduism और Islam में you can find references जो कहते हैं कि ये acceptable नहीं है, लेकिन you can also find references to say कि सबको प्यार करना चाहिए, सबको accept करना चाहिए, and you know our parents are both, I mean my parents are very religious, you know, Hindu, Sahar's parents are very religious Muslim, and they have found their interpretation of religion कि Hinduism और Islam में ये कहता है कि you should love your children, कि अपने बच्चे को प्यार करना चाहिए, उनको support देना चाहिए, and that's their interpretation. तो ये भी मतलब सरप्राइजिंग चीज हो सकता है कि रिलीजियस है और फिर भी सपोर्ट देते हैं. राइट. आई मीन अ क्विक मेंशन के सिक्स स्क्रिप्चर्स में वी फील कि सबको सोल बुलाते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, एवरी मैन और वुमेन वी कंसिडर देम एज सोल ब्राइड, एंड यू नो जिससे मिल रहे हैं वननेस के उसमें, सो इट्स नॉट देयर, बट सोशली वी कांट से कि हम लोग वो चैलेंज हम यू नो आराम से एक्सेप्ट कर लेते हैं, पर स्क्रिप्चर्स के हिसाब से देयर इज नो इंडिकेशन, बिकॉज इट्स ऑलवेज अ कनेक्शन ऑफ सोल रादर देन द बॉडी.
So मुझे बस ये मेंशन करना है कि एक ऑर्गेनाइजेशन भी है, अभी मुझे ख्याल आया, देसी रेनबो पेरेंट्स एंड एलाइज। तो मुझे ये मेंशन करना है बिकॉज उसमें एक्चुअली फेथ और फैमिली की सीरीज होती है। और वेबसाइट भी देख सकते हैं, देसी रेनबो फैमिली एंड एलाइज, सॉरी देसी रेनबो पेरेंट्स एंड एलाइज। उन्होंने सिक्खी के बारे में, हिंदुज़म के बारे में, इस्लाम के बारे में, क्रिश्चियनिटी के बारे में, जैनिज़्म के बारे में, उस सब के बारे में उन्होंने एक्चुअली डिस्कशन किया हुआ है कि उसके स्क्रिप्चर्स के तौर पे क्या लिखा है अबाउट गे रिलेशनशिप्स, लेस्बियन रिलेशनशिप्स, और जस्ट बीइंग गे, बीइंग लेस्बियन, यू नो। एंड उसमें इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू भी बहुत सपोर्ट मिल सकते हैं लोगों को, जो गे और लेस्बियन हो, या जो पेरेंट्स है जिनके बच्चे हैं गे या लेस्बियन या बाइसेक्सुअल या उसी पैथ में, या ट्रांसजेंडर जी उसी पैथ में है। तो मुझे बस मेंशन करना है कि ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत बढ़िया है और वो भी सपोर्ट। नो, दैट्स रियली गुड दैट यू मेंशन, एंड मैं वो यू नो आपके लिखवा भी देती हूँ, सो दैट डिफरेंट, बिकॉज मेनी पीपल डू कम टू मी, इंडिविजुअल्स हु आर मे बी ट्राइंग टू कम आउट, एंड पेरेंट्स who are struggling with accepting this, not on the individual level but more because कि लोग क्या कहेंगे, basically सबका डर ज़्यादा। so that was my this thing also, that's my observation जो मेरे पास आते हैं लोग। तो आपका क्या लगता है कि बहुत बार इसलिए एक्सेप्टेंस नहीं करते, या सबसे बड़ा डर पेरेंट्स का ये होता है कि दुनिया क्या कहेगी? Absolutely, 9 out of 10, I mean that's ये डर है, लोग क्या कहेंगे। हमारे माँ बाप के लिए भी, I mean यही था, मेरे अब्बा अम्मी के लिए भी यही सबसे बड़ी चीज थी। मतलब एक ये थी, और दूसरा खास तौर से मेरी अम्मी के लिए वो ये था कि बच्चों का क्या होगा, कि तुम्हारे बच्चे नहीं होंगे, which you know turns out के वो भी हो सकता है। Of course, we are going to talk more about this because that's the last time जब मैं और सपना मिले थे, तो सपना not last time, before that but another time हम जब मिले तो इतना उस समय आप ढूंढ रहे थे कि कोई you know adoption or something, you wanted a child and you were I mean I want to know more about that journey, not only because के और couples भी उस चीज़ में relate कर पाएंगे, but there's so much you've gone through which I want to know. Let me take a short break before that. सारा तो फिर स्वागत है, एंड ऑल्सो वेलकम सहर एंड सपना माय फ्रेंड्स। हाँ जी, हम क्या बात कर रहे थे, ये ब्रेक भी ना हमें तोड़ देती है हमारी कॉन्वर्सेशन, बट एनीवे दैट्स पार्ट ऑफ इट, वी हैव टू थैंक आवर स्पॉन्सर्स, बिकॉज ऑफ देम वी आर हियर। सो हाँ जी, we would like to thank your sponsors. yeah, ठीक है। So what were we talking about? तो आप बात कर रहे थे कि you know we were on this journey of trying to become parents, right? and वो कैसे शुरू हुआ? हम लास्ट हम मिले हैं, तो प्लीज मुझे बताओ, शुरू से you always wanted to have a child and as you said कि आपके पेरेंट्स ने भी, और वो कि कैसे होगा, ये फिक्र, ये apprehension comes with it, तो कैसा रहा ये सारा सफर? तो basically even before meeting Sahar, मेरा हमेशा ये ख्याल था कि मुझे अडॉप्ट करना है। You know, that was my, I remember कि मैं 16 साल की थी और मैंने डैडी को बताया कि मुझे अडॉप्ट करना है, और उन्होंने भी तब बोला था कि आपका शोहर क्या कहेंगे, एक मेरा कोई हस्बैंड नहीं, आप क्या कहेंगे, I'm not even near there. And Sahar के लिए भी ये था कि मुझे अडॉप्ट करना है। तो when we decided कि हमको parents, you know, we want to be parents, हमको family शुरू करना है, that was the first road that we started. तो मेरे लिए ये था कि मुझे इंडिया या पाकिस्तान से अडॉप्ट करना है, सहर का भी ये था, एंड सो हमने सोचा कि नेचुरली दिस वुड बी द बेस्ट वे टू गो अबाउट इट। तो हमने वहाँ शुरू किया एक्चुअली ओरिजिनली, इंडिया के थ्रू या पाकिस्तान के थ्रू, एंड अनफॉर्चुनेटली दोनों मुल्कों में ये कानून है कि सेम सेक्स कपल्स आर नॉट अलाउड टू अडॉप्ट, एंड इट्स really, I mean, it's unfortunate on so many levels. I mean, एक तो हमारा ये strike है कि हम NRIs हैं, मैं NRI हूँ, and दूसरा ये है कि you know we're in a same-sex relationship, and I mean हम ऐसे कर सकते थे कि वैसे भी I think the whole process अपना is quite difficult, वो 2 years वहाँ जाके किसी के पास रहने पड़ता है, but even then
उसको भी ज़्यादा मुश्किल आपके लिए और ज़्यादा मुश्किलें हैं इस चीज में कि इट्स बेसिकली मतलब लार्ज फ्लैशिंग लेटर्स है वो इंडियन अडॉप्शन वेबसाइट पे, कैरा वेबसाइट पे, कि सेम सेक्स कपल्स आर नॉट अलाउड, यू नो. एंड तो ये बड़ा मतलब हमारे लिए बहुत मुश्किल था, बहुत बड़ा grieving process था उसमें. Is it still like that? You have an idea? Is it still like that? It is still like that, unfortunately. I know कि 377 का law जो है वो change हुआ है, but all that does is recognize that being gay is not against the law. लेकिन ये अभी तक change नहीं हुआ है कि same sex couples शादी नहीं कर सकते हैं, same sex couples वापस reverse हो गया था, right? Yeah. जी. तो वो मुश्किल था. तो then we changed to basically domestic adoption के US के अंदर अगर हम कोई बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं, and that's where I spoke to you, कि हमने तब मिले थे और उसके बारे में बात किया कि अगर कोई देसी कम्युनिटी के अंदर बच्चा है जो वो पाल नहीं सकते हैं for whatever reason, और बहुत सारे कारण होती है कि लोग प्रेग्नेंट हो जाते हैं, they are expecting, लेकिन फिर ख्याल आता है कि वो बच्चा नहीं पाल सकते because या तो पैसे की वजह से या they are in a intercaste या interreligious relationship, और उसके तौर पे whatever it is. But that didn't work. I'm sorry, I have less time, so I'm just going on. So that didn't work. So how did the next step come, Sapna? So next step. तो फिर नेक्स्ट स्टेप फिर हमने फिर सोचा लाइक यूजुअली कपल्स के लिए पहले वहाँ शुरू करते हैं, ये हम एक्चुअली फिर एंड में आए कि वी शुड ट्राई द बायोलॉजिकल ऑप्शन. So we sought a donor and a sperm donor, and I got pregnant, and basically that was a beautiful journey actually मेरे लिए, not something I ever expected. ये है गोद भराई हमने किया, which was amazing, हमारे सारे family friends के साथ, and I had a beautiful pregnancy, I have to say. I am really really blessed, and मुझे याद है कि जब actually मैं pregnant थी तो एक मेरा massage therapist थी, वो मुझे मसाज कर रही थी और उसने मुझे बताया कि your child is full of joy. I can feel it from inside, and I could also feel it from inside कि हमारे जो बच्चा जो आ रहा है, and today now that we know who this child is full of joy. Yeah. No, that joy reaches us even through, when we see you guys together. I just got a New Year greeting from you guys, and pictures वो जो है सायरा की भी और आप दोनों की, वो बिल्कुल joy आता है, स्माइल आती है मन पे. मैं आपको बताऊं कि जब सायरा पैदा हुई थी तो जब न्यू बॉर्न होता है तो बहुत काम होता है, नींद भी गायब, ये सब. वो सब कुछ हमको बताया था लोगों ने कि बहुत काम करना होता है और ये सब. Right. But I don't know, कोई 2-3 महीने इन जब सायरा कोई 2-3 महीने की थी, सपना and I looked at each other, हमने कहा हमें पता था कि बहुत मेहनत होती है, बहुत काम करना पड़ता है बच्चे की देखभाल करने के लिए, मगर किसी ने हमें ये नहीं बताया कि it's so much fun. And we were like, we are having so much fun, and it's just been, it feels, every day feels Sahar, you said something very very important to me, because मुझे भी इस चीज़ का एहसास, क्योंकि जो मेरे पास बातें करते हैं ना और जो कई बार एक्सपीरियंसेस देखने में मिलता है, लगता है कि they really wanted kids, but then they are like so hassled up, say like तंग कर रहा है, ये हो रहा है, ये बच्चा बहुत सुनता ही नहीं है, ऐसे. And Jane Goodall has said कि जब मैंने चिंपैंजीज को देखा कि बच्चे को ग्रो अप करना, रेस करना should be a lot of fun, which we humans sometimes forget. हम उसको जॉब की तरह कि अब ये बड़ा हो जाए, थोड़ा सा अपने आप पे हो जाए थोड़ा, we keep running to that stages. But I've seen you guys are really enjoying, and I would love सायरा की कुछ पिक्चर्स दीपक जी दिखाएं, क्योंकि वो जो उसके मन में और जो दिखता है ना बच्चे के, वो पहुंचता है, हमारे सबको पहुंचता है. एंड रिलीजन सायरा एंड सहर, क्या कहोगे आप सहर एंड सपना? I mean, दो डिफरेंट रिलीजन्स में बच्चे को ग्रो अप करना, कभी वो भी पेरेंट्स की या आपका भी एक चैलेंज होगा? जी बिल्कुल नहीं. We are exposing Saira to Hinduism and Islam, and in such a way that we're hoping कि उसको मालूम भी नहीं है कि इन दोनों के कोई फर्क है.
you know, basically हर शाम हम prayer करते हैं as a family. हम तीनों साथ करते हैं. And we started calling it dua puja. And sometimes we call it puja dua. And to the extent के that has become a word now for Saira. Saira के लिए ये एक लफ्ज है puja dua. It's not separate. Right. You know, because and she even says the other day she wanted something, वहाँ से कुछ लेना था जहाँ हमारी जो prayer का जगह है, और उन्होंने बोला कि मुझे वहाँ से चाहिए. मैंने बोला कहाँ? और उन्होंने बोला जहाँ अल्लाह मियाँ और बापा जी रहता है. And you know, for her, like, you know, they're friends. Like for her, Ganesh ji and Allah Mia are friends. They stay together. They stay together. Or, so we do that together. Yeah. So, you know, we've been very lucky again that we had opportunity. हमने एक जब सायरा छोटी सी थी तो एक रस्म होती है इस्लाम में कि बच्चे का बाल कटवाते हैं. And we were very lucky कि हमने वो किया. अकीका उसको कहते हैं, अकीका जब बाल ऐसे शेव करते हैं. And you know, Hinduism में कहते हैं मुंडन also. Right. तो यही है. So we did that, you know, full, like, so she's had the experience of having that ritual done. Or आपने, I remember आपने मंदिर में की थी, and there was some education involved there only, क्योंकि remember, just quickly, can you tell us about that? I know time इतना कम हो गया है, मुझे तो लगता है मुझे कल भी आपको बुलाना है, परसों भी बुलाना है, because there's so much. We haven't even reached Saira Kiran, you know, my favorite child, you know, so उस तक तो हम अभी पहुंचे भी नहीं हैं. But yeah. तो वो एक रस्म होती है जब बच्चा जो है सबसे पहले सॉलिड्स खाते हैं. हाँ. तो वो हमने उसको कहते हैं अन्ना प्रसन्नम, एक हिंदू सेरेमनी है, तो वो हमें मंदिर में करनी थी. I mean, हम घर पे भी कर सकते थे, मगर हम you know, सपना को एक्चुअली खास तौर से मंदिर में करना था. तो इट जस्ट इन्वॉल्व मतलब बहुत सारी कॉन्वर्सेशन और बातचीत वगैरह जो पर उन्होंने करना दिया, मंदिर में करने दिया. बहुत अच्छा, और बहुत अच्छा किया. उन्होंने बताया हमें कि देखिए हमारे लिए ये पहली दफा है, हमें मतलब we're not used to it. Right. मगर उन्होंने अपने आप में काफी डिस्कशन वगैरह की, and then they ultimately decided कि ये हम करेंगे. तो it was a very good experience. I'm और sure. सायरा बहुत मजा आया. सायरा किरण नाम कैसे रखा? तो स से शुरू होना था, because सहर सपना तो स से शुरू होना था. ये मेरा रूल था, मैंने कहा कि स से शुरू होगा. ठीक है. So that's, we were sort of limited कि स से शुरू होना चाहिए. Right. And सायरा का मतलब है traveler. And you know, क्योंकि हमारे लिए ये बहुत लंबी सी जर्नी है. For us it was just a fitting name कि सायरा हमारी traveler है, हमारी जो इस जर्नी पे आ गई. And you know, किरण, एक तो किरण actually मेरी नानी का नाम है, और तो that's one of the reasons for Kiran. The other reason is कि किरण का मतलब है ray of light. तो you know, she is a traveler on a ray of light. हमें इस तरह आई है सारी वो किरण लेके, किरणों लाके. And the other reason is because Kiran is Hindu, Muslim, Sikh name, and also is can be a male name or a female name. तो हमें ये भी basically option देना चाहते हैं सायरा को कि you know, वो भी चुन सकती है जब वो बड़ी हो जाएगी. Right. That you know, right now we're saying that she या तो they, वो दोनों pronouns हम इस्तेमाल करते हैं. Because I don't know, जब वो बड़ी हो जाएंगी हो सकता है कि वो लगेगी कि वो ज़्यादा दे है या ज़्यादा शायद ही भी है. तो we just want to give the option कि किरण जो नाम है वो कुछ भी हो सकता है. And so that's also the reason for the name Kiran. No, thank you so much. Time is limited, but definitely you educated me for why this day for a child, you know, sometimes when you use that, and I asked you कि they क्यों use करते हैं, and you know, that was a thank you for that. And some other time we'll definitely go in more detail for my viewers on that कि you know, एक तो option आप दे रहे हैं उसको कि जो मर्जी लें, और मेरा अपना take उसमें सपना ये था कि हम हिंदी पंजाबी में हमेशा तुसी करके बुलाते हैं, हम प्यार से और इज्जत से जब बुलाते हैं तो हम हर एक को तुसी, आप जैसे हम कहते हैं. तो इंग्लिश में हम यू नो, दे डेफिनेटली मेड ऑल द सेंस टू मी. बट सायरा, और जैसे मुझे आई लव द वे यू सेड कि ट्रैवलर है, और जैसे एज इफ आप लोगों को पता था कि कहीं है वो हमारे पास आना है, कैसे आना है ये नहीं पता. Absolutely. You know? Absolutely. And sometimes she asks us, say,
कि मेरा पैदा होने से पहले मैं कहाँ थी. अच्छा. तो she asks us, and तो हम She's बताते 2.5 guy. You know, I must tell my viewers, she's 2.5, and the amount she speaks, इतना बोलती है, because you both of you keep answering her questions. Because you are talking to her all the time, and you're not saying कि okay तू चुप हो जा मैं अपना कुछ कर रही हूँ. So because you are talking to her constantly, so Yeah. Absolutely. और हम बात कर रहे हैं हिंदी उर्दू में because we want to make sure कि वो भी अपना ज़बान she learns and that she owns it, especially इस मुल्क में रह के in the US that she owns that language. तो हिंदी उर्दू में बात करते हैं, so we tell her कि पैदा होने से पहले आप सितारों में बैठी थी और फिर आप आ गए, and so sometimes she refers to that time before she was born as जब मैं सितारों में थी तब. Oh, yeah, exactly. That's beautiful. But I love the way you were explaining to me कि पता था कि कहीं है, कैसे आना है हमारे पास वो नहीं पता. Whether it's adoption, whether it's you had to not had to, but you loved being pregnant with her. But पता नहीं था कि कैसे किस राह से आएगी. लेकिन ऑफ कोर्स ये आइडिया था कि कहीं है जहाँ पे हमने आना. दैट्स ब्यूटीफुल. एंड समा बहुत इजाज़त नहीं दे रहा, नहीं तो और बहुत सारी बातें करनी थी, स्पेशली पेरेंटिंग के बारे में कि कितना चैलेंजिंग है आज के ज़माने में एक बच्चे को रेज करना इस एनवायरनमेंट में. आप स्पेशली डीसी में रहते हो, एंड आजकल करंट जो माहौल है वहाँ पे पॉलिटिकल और social, there's so much more to talk about, so I'm taking the scope, Sahar and Sapna, please कि कभी फिर दोबारा मुझे मौका देना so that we can talk more, because आज तो मैं इतनी कहते हैं ना कि I was so absorbed with you guys and your story that बिल्कुल समय का बिल्कुल पता ही नहीं लगा. We would love to. I mean, I will say कि एक जो सब्जेक्ट है जिसपे मैं कभी थकती नहीं हूँ बोलने के बारे में, वो है सायरा. I mean, I know, और उसकी बारी नहीं आई. Of course ये भी ज़रूरी था कि सायरा के आने तक की जो जर्नी है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट थी, बिकॉज वो मेरे लिए भी और मेरे व्यूअर्स के लिए भी, आई एम श्योर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज सो मेनी पीपल कैन रिलेट एंड इट्स वेरी इंस्पायरिंग. क्योंकि सेम सेक्स और हेट्रोसेक्सुअल कपल, आई डोंट, जब हम बच्चे की एक इच्छा हो रही होती है कि बच्चा हो और हो नहीं रहा होता, what they go through is, I've like been witness to many such cases, so yeah. I'll really appreciate, but for now quick, आप क्या कहेंगे just 30 seconds में? मैं कहूँगी कि we are like you said blessed कि सायरा कहीं से she was going to be our child and वो आ गई है, and we are extremely blessed for that. और हम सबको बस हम कहते हैं कि if they have any questions कि we're happy to talk more about the shape of our family, कि हमारा family जो आपने बोला कि हिंदू मुस्लिम इंडिया पाकिस्तान same sex कुछ भी नहीं छोड़ा हमने, तो we are happy to talk more about that. आपको कुछ lovely we नहीं, मैं बस ये कहूँगी आई गेस कि इन टर्म्स ऑफ पेरेंटिंग मेरा एक जो काफी बड़ा शिफ्ट हुआ है वो ये कि मैं मेरा पेशा जो है वो है प्रोफेसर. तो मैंने पेरेंट बनने से पहले सोचा था कि मैं इस पे बहुत ध्यान दूंगी, एंड ऑब्वियसली मैं ध्यान दूंगी अपने बच्चे की एजुकेशन पे, मगर मेरा ये शिफ्ट हुआ है कि एक्चुअली इट्स मच मोर इम्पोर्टेंट कि मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करूँ, उसके साथ मजा करूं. और आप कैसे टाइम स्पेंड करते हैं, डेफिनेटली विल टॉक मोर अबाउट इट अनदर टाइम, पर आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच. साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ.